प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों के एक और बार जय मसीह। आज के मनन का भाग हमने लिया है बाइबल की एक सुपरिचित आयत। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसकी 2 आयत लिखा है, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो, अनंत जीवन को थाम लो, जिसके लिए तुम बुलाए गए थे और जिसके लिए तुमने बहुत साक्षियों के सामने अच्छा अंगीकार किया। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का विचार ये है, यदि परमेश्वर की उनके जीवन के लिए कुछ इच्छा है तो वह बिना उनके प्रयास और बिना उनके मेहनत के परमेश्वर उनको देता है। क्या ऐसा होता है? नहीं। परमेश्वर चाहता है, उसने जो कुछ आपके लिए मेरे लिए आशीषों को रखा है, उन आशीषों को आप और मैं विश्वास से प्राप्त करने वाले हो। हमें संदेह और भय का विरोध करना चाहिए। हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है, हमें विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसके 11 पद से लेकर आप देखते हैं कि वहां लिखा है कि ये बातें आपके लिए, हमारे लिए उदाहरण की हुई और वे हमें निर्देश के लिए लिखी गई, जिन पर युगों का अंत आ गया। अजीजों, जो कुछ परमेश्वर ने कहा था वह पहले से ही उनका था। और वहां पर हम देखते हैं इज़राइलियों को जो परमेश्वर ने जो भूमि दी गई थी, उदाहरण के लिए जब यहोशू के समय जो आवंटन हुआ या जब उन्हें भूमि बांटी गई, प्रभु ने उनके नाम दे दिए, लेकिन उसको हासिल करने के लिए उन्हें बड़े बड़े दानवों से लड़ना पड़ा। परमेश्वर उनके संग था। प्रभु ने उनको कृपा दी कि इज़राइली लोग बड़े बड़े दानवों को हराकर उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पाए। अजीजों, क्योंकि बाइबल विश्वास की अच्छी लड़ाई के बारे में बताती है, तो आप जानते हैं विश्वास में खड़े होने के लिए अक्सर संघर्ष शामिल होता है। एक कारण है कि बाइबल हमें अपने विश्वास को, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहने के लिए कहती है। इब्रानी किताब अध्याय 4 उसकी 14 आयत, अध्याय 10 उसकी 23वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि हम अपने जीवन की जिन परिस्थितियों को देखेंगे उसके कारण आपको मुझे संदेह और परीक्षा से कई बार होकर जाना पड़ेगा। परमेश्वर जानता है विश्वास एक युद्ध है। इसलिए जब आपके मेरे जीवन में जब परीक्षाएं होती हैं तो हमें बहुत अधिक ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। शैतान हमेशा में टेम्पटेट करेगा और प्रभु के वचन के विरुद्ध में भड़काएगा, वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में आपको मुझे भड़काएगा। लेकिन आपका मेरा काम है कि विश्वास की उन बातों को पकड़कर स्थिर रहे, आगे की तरफ बढ़े। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपको मुझे विजय देता है और परमेश्वर आपको मुझे कृपा देता है कि हम विश्वास के साथ उन संघर्षों को जीतते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। हमारे लिए आवश्यक है कि हमें प्रभु के वचन को मानने वाला होना है। प्रभु जो कहते हैं वो मानना है। इसलिए आइए हम एक निर्णय लें, और वो ये कि प्रभु मैं तेरे वचन पर अपने भरोसे को बनाए रखूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहता है उसे मैं पूरा करूंगा। दुआ करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हमें अनुग्रह दे, हमें विश्वास की अच्छे अंगीकार को थामे रहने के लिए मदद कर। मेरे भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूं कि एक एक तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो, तेरा जोरावर हाथ होने पाए, कृपा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।